ये दोस्तों, तो जान लेते हैं हम एल्गोरिथम के बारे में कि एल्गोरिथम क्या होता है। व्हाट इज एल्गोरिथम? टू सॉल्व प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप इज नॉन एज एल्गोरिथम। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ही एल्गोरिथम कहलाता है। अगर हमें खाना बनाना है तो हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें जैसे सब्ज़ी बनानी है तो पहले सब्ज़ी लानी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, धुलनी पड़ेगी। ऐसी उसके बाद हमें सब्ज़ी को कुछ प्रोसेस करने के बाद उसे बनाना पड़ेगा, तब जाके बनेगी और तब जाके हम उसे खाएंगे। तो ऐसे ही किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं जब हम, उसे ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ पे है राइट एन एल्गोरिथम टू सॉल्व सम ऑफ टू नंबर, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ अ टू नंबर। तो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं स्टार्ट। उसके बाद हमने क्या, स्टेप 2 में हमने असाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यहाँ पे लिया हमने इनपुट। उसके बाद हमने यहाँ पे करवाए प्रोसेस। स्टेप 3 में किया हमने सी में डाल दी हमने ए और बी की वैल्यू को स्टोर करा दिया, ए और बी को हमने सी में स्टोर करवा दिया। और स्टेप 4 में हमने कर दिया प्रिंट सी को, और स्टेप 5 में हमने किया एंड या क्लोज कर लिया हमने इसको। तो ये कुछ प्रोसेस थी, हमें कुछ एल्गोरिथम थी हमें 2 नंबर का सम करवाने के लिए। यहाँ पे है 3 नंबर का सम, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ अ 3 नंबर। तो सेम वही, सबसे पहले स्टेप 1 में हमें स्टार्ट करना है। स्टेप 2 में क्या, हमने असाइन द वैल्यू ए बी सी एंड डी, इनपुट लिया। स्टेप 3 में हमने डाल दी ए बी और सी को डी में स्टोर करवा दिया, जो हमने प्रोसेस करवाया यहाँ पे। और स्टेप 4 में हमने प्रिंट करवा दिया डी को, जो आउटपुट है। और स्टेप 5 में हमने कैसे क्लोज या फिर एंड। यहाँ पे राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन देन टू नंबर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 में हमने किया स्टार्ट। स्टेप 2 में हमने इनपुट की वैल्यू एक्स एंड वाई। और स्टेप 3 में हमने क्या, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई है तो यस प्रिंट करवा दो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर नहीं है तो नो करवा दो वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। और स्टेप 4 में इसे कर दिया हमने क्लोज या फिर एंड।